हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो सेशन में। तो ये पूरी सीरीज़ रहेगी अपनी जल जीवन मिशन में क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पाइपलाइन वालों के लिए, स्ट्रक्चर वालों के लिए अलग अलग ये वीडियो रहेगी। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो ये पहले पार्ट में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर वालों के ऊपर। स्ट्रक्चर वाले किन किन क्वेश्चनों पे ध्यान दें। तो स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या होता है जल जीवन मिशन में, जो हमारे कंपोनेंट रहते हैं। एक ओएसटी हो गई, ओवरहेड टैंक। दूसरा एमबीआर हो गया। मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर। ओएसएचआर हो गया। फिर आता है आईबीपीएस हो गया, इंटरमीडिएट बूस्टर पंपिंग स्टेशन। ये तुम लिखते रहना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कुछ काम की बात भी नहीं हो पाएगी। पीपीटी हो गया। ब्रेक प्रेशर टैंक इसको बोलते हैं, जो भी हमारी जब पाइपलाइन ज़्यादा लंबी जा रही होती है तो बीच में जो हमारा एयर आ जाता है उसको ब्रेकआउट करने के लिए ब्रेक प्रेशर टैंक बनाया जाता है। उसके बाद सातवां हमारा इनटेक हो गया। इनटेक वेल कम जैक वेल। आठवां हमारा डब्ल्यूटीपी हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब इनमें से आप अलग अलग जॉब में जाओगे। हो सकता है कि आपको कोई ओएसटी में रखे, एमबीआर में रखेगा कोई सेम टेम्परेचर ओएसएचआर में। अगर आपको इनटेक के लिए वो खास हायर कर रहा है तो सिर्फ आपको फिर वो इनटेक देगा। आपको मैन इनटेक पे एक ही पोजीशन पे एक ही लोकेशन पे रहना होगा, वहीं पे वर्क करना होगा। इनटेक कैसे बनता है वो इस वीडियो में डायरेक्टली आपको नहीं बता सकते, इंटरव्यू पर्पज़ की वीडियो है। सबसे पहले ओएसटी रहेगी। ओएसटी से अपने कितने क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले आज हम कवर करते हैं ओएसटी। तो ओवरहेड टैंक से वो क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे। पाइपलाइन वालों के लिए इसके बाद एक वीडियो आएगी, वो पाइपलाइन वालों के लिए रहेगी। मैं आगे इसमें 4-5-6 वीडियो बनाऊंगा जो इसमें पूरा सेशन कवर कर लेंगे। तो ओएसटी से क्या क्वेश्चन करेगा, अगर इंटरव्यूअर बैठा है वो आपको ओएसटी के लिए हायर कर रहा है, ओएसटी से क्या क्या पूछ सकता है, क्या पूछेगा ओएसटी में। सबसे पहली चीज़ तो आपसे थोड़ा बहुत वर्क किया है लास्ट ओएसटी में आपकी, जैसे कि लास्ट ओएसटी थी उसकी स्टेजिंग क्या थी, पूछ लेगा वो स्टेजिंग क्या थी। टाई बीम क्या होता है, टाई बीम पूछ लेगा। जो भी अपने ऐसे कि एक टंकी रही अपनी, स्टार्टिंग से फाउंडेशन लेवल हो गया उसका, यहाँ पे हमारा प्लिंथ आएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो एक हमारा बीम डलता है, उसके बाद थर्ड टाई बीम डलेगा, फोर्थ डलेगा, वो हमारे टाई बीम में आ जाते हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है आपसे टॉप डोम बॉटम डोम। टॉप डोम टू बॉटम डोम के बीच की हाइट क्या थी, तो जनरली हम 2 से 3 मीटर, 3 मीटर रहती है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि अब आप डायरेक्ट ओएसटी में काम कर रहे हैं, तो मान लो कि आपके सर्वेयर ने आपको कोई लेवल नहीं दिया है, तो आप लेवल कैसे ट्रांसफ़र करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि टंकी यहाँ बनानी है। आज अभी रिसेंट में प्रीकास्ट ओएसटी भी आ गई हैं, तो वो भी आपसे पूछ सकता है कि प्रीकास्ट ओएसटी में और कन्वेंशनल ओएसटी में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या फ़ायदे हैं और क्या लॉसेज हैं। तो आपकी जनरली 50 KL तक टू 70 KL तक, 50 to 70 आप इसे बोल सकते हैं इंटरव्यू में। 50 to 70 KL, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लाइक में लीटर में निकल जाएगा ये। 50,000 से 70,000 लीटर तक की टंकियाँ जनरली हम प्री कास्ट
हम बना रहे हैं। प्रीकास्ट में आपको कुछ नहीं करना रहता, नॉर्मली फाउंडेशन तक लाना रहता है, उसके बाद प्रीकास्ट ही पूरा काम रहता है। फिर वो पूछेगा कि कन्वेंशनल ओएसटी क्यों नहीं बना रहे हैं, तो इसमें हमारा जनरली हमारी कॉस्ट एफिशिएंट थोड़ा कम हो जाता है, और वही अदर पर्पस देखें तो ये फास्ट वर्क भी रहता है फाउंडेशन के बाद जल्दी आप इसको, क्योंकि इसमें टॉप बॉटम डोम नहीं रहता है, जनरली आपकी प्रीकास्ट रहती है, तो इसको असेंबल करना रहता है। तो फिर आपसे वो पूछ सकता है कि अब जब प्रीकास्ट बनाओगे तो क्या वो उतनी मजबूत रहेगी। ये क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं जो मेरे से भी पूछे गए, तो नहीं इधर रटे हुए क्वेश्चन इंटरव्यू में आप गूगल से निकाल के 10 पढ़ जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना, वही क्वेश्चंस आपसे करे जाएंगे। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेटर है, तो आप बता दोगे कि दोनों ही सही है, अपने अपने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। फिर उसके बाद पूछेगा कि हमारी टंकी जो रहती है ऐसी ओएसटी रहेगी, उसको हमें कुछ लोकेशन पे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोकेशन देख सकते हैं कि जहाँ भी हम विलेज में बना रहे हैं उसकी सबसे टॉप लोकेशन अगर हमें मिल रही है, वहाँ की ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं, गवर्नमेंट लैंड है, तो वो चीज़ हम ले सकते हैं, वहाँ बना सकते हैं, तो वहाँ से हमारा वाटर फ्लो ईज़िली हो जाएगा। अगर नहीं, फिर भी ज़मीन नहीं मिल रही है, तो उसके बाद हमें टंकी की थोड़ी स्टेजिंग बढ़नी पड़ेगी, डिज़ाइनर से बात करनी पड़ेगी, फिर हमारी टंकी की स्टेजिंग थोड़ी बढ़ा देगा, तो फिर भी हर घर में वाटर फिलअप हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि इसका वीवीएस वगैरह आपको आता है क्या बनाना, तो आप जनरली वीवीएस वगैरह बता सकते हो क्या, हाँ मुझे वीवीएस वगैरह आता है। यही ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं, जनरली ओएसटी से यही क्वेश्चन निकलते हैं, एसी के सेम एज वेल एमबीआर से निकलते हैं। तो वीडियो में ये नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ या वो ज़्यादा ज़रूरी है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें इंटरव्यूअर में मेरे से पूछी हैं, जो और भी आते हैं उनसे पूछी जाती है, तो मैं सबका पता है, आपका इजीली हो जाएगा इंटरव्यू ट्रैक। बस इन चीज़ों पे ध्यान रखें, और कोई भी आगे इसकी और भी आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट करें।